हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे, उसको डिराइव करेंगे और साथ में एन फैक्टर का छोटा सा अकाउंट लेंगे और कुछ और मेथड जैसे कि स्ट्रेंथ उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। कभी कभार न्यूमेरिकल में जो है वो मोलैरिटी जिसको कि हम काफ़ी जानते हैं वो ना दे के नॉर्मेलिटी की बात की जाती है, तो ज़रा ध्यान देते हैं। अगर हम समझें बेसिकली नॉर्मेलिटी जो होती है वो होता है सॉल्यूट्स के ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से जो होना चाहिए लीटर में। ये हमारे पास नॉर्मेलिटी होती है। जबकि मोलैरिटी की बात करें तो ये होते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और उसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से जो होना चाहिए लीटर में। अब अगर दोनों फार्मूलों को गौर से एनालाइज करें तो दोनों में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कॉमन में है। ऐसे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और इस दौरान अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी को तो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट और ये हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में। और ऐसे में बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप बन गया। लेटर से इसको हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं। और अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लीटर में होगा और ये हमारे पास सेकेंड। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन बात करते हैं तो ऐसे में यहाँ इक्विवेलेंट वेट आ रहा है और यहाँ मॉलिकुलर वेट आ रहा है और आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं। यहाँ भी सॉल्यूट का वेट है, यहाँ भी सॉल्यूट का वेट है, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, यहाँ भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है। अब इक्विवेलेंट वेट को अगर देखें तो ऐसे में किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट जब निकाला जाता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उस चीज़ के मॉलिकुलर वेट को लिया जाता है और मॉलिकुलर वेट को एक ख़ास चीज़ से डिवाइड मार देते हैं और वो ख़ास चीज़ कहलाती है एन फैक्टर। कभी इसको एन फैक्टर बोल देते हैं, कुछ बुक्स में इसको वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। एन फैक्टर डिवाइड कर देते हैं। ये उठा के फॉर्मूला यहाँ रखते हैं और देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या निकल के आता है। सॉल्यूट का वेट इक्विवेलेंट वेट की जगह रख दिया हम लोगों ने मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हमारे पास लीटर में है। ऊपर चला जाएगा तो इस दौरान आ जाएगा सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लीटर में है और ऊपर आ जाएगा एन फैक्टर। ये नॉर्मेलिटी। इतने पार्ट को आप अगर देखें आप वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में तो ये हमारे पास मोलैरिटी है। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास मोलैरिटी वाला पार्ट है और अल्टीमेटली हमारा रिलेशन आ गया और रिलेशन हमारे पास ये नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। ये है हमारा रिलेशन जो बहुत काम का है। इससे हम लोग बड़े आराम से एन फैक्टर का इस्तेमाल करके मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में और नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में तब्दील कर सकते हैं। अब ज़रा एन फैक्टर पर एम्फेसाइज करते हैं। एन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं एन फैक्टर किसी चीज़ का क्या होता है। तो अगर मैं एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ किसी आयन के लिए तो किसी भी आयन का एन फैक्टर जो होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एन फैक्टर किसी सॉल्ट के लिए तो वो बराबर होता है उसके टोटल चार्ज या तो कैटायन पर या बराबर होता है टोटल चार्ज एनायन पर। अगर मैं एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ किसी एसिड के लिए तो बराबर होता है कि वो एसिड कितने H प्लस आयन दे सकता है, रिलीज़ कर सकता है। और अगर एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ किसी बेस के लिए तो ऐसे में वो कितने OH आयन रिलीज़ कर सकता है। ये आमतौर पर आपको ध्यान रखना है। ये हमारा अकाउंट हो गया। अब एक और फॉर्मूले पे आते हैं जो कि कभी कभार हमें लैब में वॉल्यूमेट्रिक में काम आता है और वो होती है स्ट्रेंथ। और ऐसे में स्ट्रेंथ की बात करते हैं
स्ट्रेंथ को हम लोग एस से दिखाते हैं। और स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग WB से दिखाते हैं, और डिवाइड मार दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जो होना चाहिए लीटर में। ये स्ट्रेंथ निकल आती है। अगर हम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी से लिंक करें तो ऐसे में स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है जो स्ट्रेंथ की बात करता है। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे हम लोग स्ट्रेंथ और मोलैरिटी को लिंक कर सकते हैं। और अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं नॉर्मेलिटी के टर्म में तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को बी से दिखाते हुए आए तो वही बात कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वलेंट वेट, और इक्वलेंट वेट कैसे निकालते हैं उसका तरीका हमारे पास अवेलेबल है। इक्वलेंट वेट निकालने का तरीका हमारे पास है, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट लो और मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड मार दो। स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करें तो स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है आपके पास में ग्राम पर लीटर। ऐसे क्लियर? तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप, साथ में n फैक्टर कैसे देखते हैं और स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसके साथ ही हमारे कंसंट्रेशन के मैक्सिमम सारे मेथड फिनिश होते हैं जो हमारे यूटिलाइजेशन में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।